दोस्तों, जरा एक सवाल सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। पहली बार सुनने में शायद ये बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यही एक सोच आपकी पूरी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकती है। हम में से ज्यादातर लोग अपना पूरा ध्यान बाहर की चीजों को बेहतर बनाने में लगा देते हैं। नया फोन, बेहतर गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन हम उस सबसे जरूरी मशीन को ही भूल जाते हैं जो ये सब कुछ हासिल करती है, हमारा अपना दिमाग और शरीर। और यही बात आज लेवल 99x पर हम समझने वाले हैं। खुद पर इन्वेस्ट करना कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, कोई खोखला नारा नहीं, बल्कि एक ऐसा तरीका जिसे सच में कामयाब और खुश लोग अपनाते हैं। एक सच्चाई है जो ज्यादातर लोग नहीं बताते। दुनिया के सबसे सफल लोग किस्मत से आगे नहीं बढ़े, उन्हें कोई जादुई शॉर्टकट नहीं मिला। उन्होंने बस एक काम लगातार किया, खुद पर इन्वेस्ट किया। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं। एक दोस्त मानता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे खर्च करना ताकि बाहर से सब कुछ अच्छा दिखे। जैसे ही उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आता है, वह नया मोबाइल लेता है, महंगी चीजें खरीदता है और दिखावे पर ध्यान देता है। दूसरा दोस्त थोड़ा अलग सोचता है। वह अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा नई स्किल सीखने में लगाता है, किताबें पढ़ता है, अपनी सेहत का ध्यान रखता है और अपनी सोच पर काम करता है। शुरुआत में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन 2 या 3 साल बाद पहला दोस्त वहीं का वहीं रह जाता है और दूसरा दोस्त, उसकी ग्रोथ सबको हैरान कर देती है। यही फर्क है एक सामान्य जिंदगी और एक बेहतरीन जिंदगी में। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब बहुत सारा पैसा खर्च करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी वैल्यू बढ़ाना, क्योंकि असली दौलत वॉलेट में पड़े पैसों में नहीं होती। असली दौलत होती है आपकी स्किल्स, आपके अनुभव और आपकी सोच में। एक बात एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं, आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर की दुनिया का आईना होती है। अगर आपकी सोच मजबूत है, अगर आपका माइंडसेट बड़ा है, तो दुनिया आपको बड़े मौके देना शुरू कर देती है। और यह सब शुरू होता है आपकी सोच से। आपकी सोच ही आपकी सीमाएं तय करती है। अगर आप मान लेते हैं कि आप बस इतना ही कर सकते हैं, तो आप उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जब आप अपने दिमाग को अच्छे विचारों, नए ज्ञान और बेहतर सवालों से भरते हैं, तो आपकी दुनिया अपने आप बड़ी होने लगती है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने नया क्या सीखा? यही सवाल आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, आपकी सेहत। लोग अक्सर कहते हैं पहले पैसा कमा लूं, फिर सेहत देखेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो और बिस्तर से उठने की ताकत ना हो, तो उस पैसे का क्या फायदा? सेहत सबसे बेसिक और सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको घंटों जिम में पसीना बहाना है। बस रोज थोड़ा चलना, सही खाना और पूरी नींद लेना। अपने शरीर को एक महंगी गाड़ी की तरह समझिए। दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी भी अच्छे फ्यूल और सही सर्विसिंग के बिना नहीं चलती। जब शरीर स्वस्थ होता है तो दिमाग तेज चलता है, फोकस बढ़ता है और फैसले बेहतर होते हैं। इसलिए खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब अपने शरीर का सम्मान करना भी है। इसके बाद आती है स्किल्स। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो कल काम की चीज थी, आज पुरानी हो सकती है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। जैसे पुराना कंप्यूटर नया सॉफ्टवेयर नहीं चला सकता, वैसे ही पुरानी स्किल्स आज की दुनिया में काम नहीं आती। हर नई स्किल आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ाती है। चाहे कम्युनिकेशन हो, फाइनेंस हो, डिजिटल स्किल्स हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्किल्स से आत्मविश्वास आता है, और जब आत्मविश्वास होता है तो भविष्य का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप कहीं भी अपना रास्ता बना सकते हैं। एक और इन्वेस्टमेंट है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, आपकी संगत। कहा जाता है आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे वही सोच आपकी बन जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बड़ा सोचते हैं, स्मार्ट फैसले लेते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी एनर्जी आपको भी ऊपर खींचती है। सही लोगों को चुनना अपने भविष्य को चुनना है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट गिर सकता है, प्रॉपर्टी के दाम कम हो सकते हैं, पैसा आ जा सकता है, लेकिन जो जान और ताकत आप अपने अंदर बनाते हैं, वह कोई आपसे छीन नहीं सकता। वह जिंदगी भर बढ़ता रहता है। समय भी बिल्कुल ऐसा ही है। सबके पास 67 घंटे ही होते हैं।
फर्क बस इतना ही आप उसे खर्च करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। बेकार स्क्रॉलिंग जीरो रिटर्न देती है, लेकिन पढ़ना सीखना, खुद को बेहतर बनाना सालों तक फायदा देता है। डर भी एक ऐसी जगह है जहां असली इन्वेस्टमेंट होता है। ज्यादातर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें डर लगता है। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा, शुरू करने का डर। ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां कंफर्ट जोन खत्म होता है। हर मुश्किल चीज जो आप सीखते हैं आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है, वह उसका हिस्सा है। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, या तो जीतता है या फिर सीखता है। किताबें भी खास जगह रखती हैं। एक किताब सिर्फ कागज नहीं होती, वह किसी इंसान की पूरी जिंदगी का अनुभव होती है। एक छोटे से खर्च में आप सालों का ज्ञान पा सकते हैं। अगर आप हर महीने एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो एक साल में आप 12 बेहतरीन दिमागों से सीख चुके होते हैं, और यह आपकी सोच बदल सकता है। मानसिक शांति भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तनाव और चिंता फोकस और सही फैसलों को खत्म कर देती है। खुद के साथ समय बिताना, मन को शांत करना, सोचना, यह आराम नहीं है, यह जरूरत है। शांत दिमाग मुश्किल हालात में भी सही फैसला लेता है। डिसिप्लिन इन सब चीजों को जोड़ता है। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मन ना होने के बावजूद सही काम करना, यही असली आत्मसम्मान है। ना कहना सीखना भी खुद पर इन्वेस्ट करना है। हर बुलावा आपके समय के लायक नहीं होता। हर डिस्ट्रैक्शन आपकी एनर्जी के लायक नहीं होता। आपकी एनर्जी सीमित है, इसे वहीं खर्च करें जहां ग्रोथ हो। गलतियों से सीखना, बात करने का तरीका सुधारना, पैसों की समझ बढ़ाना, भावनाओं को कंट्रोल करना, अपनी इमेज बेहतर बनाना, यह सब खुद पर इन्वेस्ट करना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए कोई उम्र की सीमा नहीं, कोई बैकग्राउंड की शर्त नहीं, कोई सही समय नहीं। जिस दिन आप खुद पर इन्वेस्ट करने का फैसला लेते हैं, उसी दिन आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। आज के छोटे कदम कल बड़े नतीजे लाते हैं। आप ही प्रोजेक्ट है, आप ही एसेट है, आप ही इन्वेस्टमेंट है। और जब आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने का फैसला करते हैं तो सफलता आपके पीछे नहीं दौड़ती, वह खुद आपके पास आती है। फोकस बनाए रखें, सीखते रहें और उस एक चीज पर इन्वेस्ट करते रहें जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, आप खुद।